हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विसरण एवं परासरण के बारे में सही है। पहला कथन है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है जबकि विसरण बिना झिल्ली के होता है। दूसरा है, परासरण में अणुओं की गति एक दिशा में होती है जबकि विसरण में गति सभी दिशाओं में होती है। और तीसरा है, परासरण में केवल विलायक की गति करता है जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों की गति करते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि विसरण क्या है और परासरण क्या है। विसरण एंड परासरण। तो विसरण उसको बोलते हैं जब दो या अधिक पदार्थ एक दूसरे से आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, जब दो या अधिक पदार्थ अधिक पदार्थ स्वतः मिलकर एक समांग मिश्रण की बात करें, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः मिलकर एक समांग मिश्रण बनाता है तो विसरण कहलाता है। तो क्या होता है? विसरण कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो पदार्थ, तो एक पदार्थ हो सकते हैं विलेय के और दूसरा पदार्थ हो सकता है विलायक के। ये दोनों आपस में मिल गया और यहाँ पर विसरण हो गया, तो इसमें विलेय की विलायक के कण भी गतिमान होंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग पराशरण को समझें, तो पराशरण क्या होता है? पराशरण एक विशेष प्रकार का विसरण है। पराशरण एक विशेष प्रकार का, जहां अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। ये क्या होता है परासरण में कि निम्न सांद्रता से विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इसमें जो होता है सिर्फ विलायक के कण गति करते हैं। विलायक के कण गति करते हैं और एक ही दिशा में करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। ठीक है। तो ये दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच में दो भिन्न सांद्रता रखने वाला घोल को जब आपस में रखते हैं तो ये एक विशेष प्रकार का विसरण बनाता है जहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, विलायक के कण ही सिर्फ गति करते हैं जो कि कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता की ओर प्रस्थान करता है। तो यहाँ पे जो पहला लाइन दिया हुआ है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया जाता है जबकि विसरण बिना झिल्ली का होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि परासरण में क्या हो रहा है, अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है। तो पहला लाइन सही है। दूसरा है, अणुओं की गति एक दिशा में होती है। परासरण में अणुओं की गति एक दिशा में होती है। किस दिशा में? तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की ओर। तो ये एक दिशा में होगा, कभी भी अलग अलग दिशा में नहीं हो रहा है, जबकि विसरण हर दिशा में गति कर सकता है। दोनों के कण किसी भी दिशा से आ सकते हैं, किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। दूसरा है, परासरण में केवल विलायक ही गति करता है। तो परासरण में सिर्फ विलायक के कण ही गति करते हैं जबकि विलेय के कण गति नहीं करते हैं। जबकि विसरण में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों के कण गति करते हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।